भारत के अंदर जैसे जैसे स्पिरिचुअल पावर्स को मोदी जी दोबारा से उजागर कर रहे हैं, कॉरिडोर्स बना रहे हैं, मंदिरों को दोबारा से निकाला जा रहा है और सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप देखिए, भगवान की भी कृपा होनी शुरू हो गई है। एक बड़ी खुशी देने वाली खबर हमारे सामने है और वो खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर हमारे जो ओएनजीसी है उसने कुछ ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर, जो तेल के ऊपर थी, वो बहुत ज्यादा थी। अब भगवान ने बोल दिया बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ही मैं तेल दे देता। सर, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही जगह बात होती है। जैसे हमारे यहाँ भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने कहा था कि कहीं पे ऑयल जो है वो फाउंड किया गया है और मिल गया है, और पाकिस्तान में तो जी तेल निकल आया कि एक उधम मच गया था। और ऐसा ही हम हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके वाकई में ऐसा है और कहाँ तक ये न्यूज जो है ये सही है? देखिए आरजू जी, बात सही है। ब्लू इकोनॉमी की तरफ तरक्की याफ्ता बहुत से तरक्की पजीर ममालिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तखमीने के मुताबिक तेल के ज़खायर का इंकशाफ भी हुआ है। बलिया के अंदर हमें अभी मिला है, बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे में हमको मिला, वो है वहाँ कुछ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि गंगा के किनारे पेट्रोलियम पदार्थ का बड़ा भंडार है। अगर ऐसा हुआ तो रातों रात यूपी की किस्मत चमक सकती है। फिलहाल इसको लेकर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी के द्वारा लगातार खुदाई यानी ड्रिलिंग की जा रही है। यहाँ पर भूवैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और जियोलॉजिकल सर्वे के बाद काम करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों का प्रोजेक्ट भी असम से लाया है, जिसमें क्रेन और तमाम उपकरण शामिल हैं। सालों तक सर्वे करने के बाद भू रासायनिक, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आदि सर्वे में यहां तेल और प्राकृतिक गैस होने की बात की जा रही है। बता दें कि ओएनजीसी की टीम ने लगभग 4 साल पहले यहां सर्वे किया था। अब प्रदेश सरकार से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिलते ही करीब 8 एकड़ जमीन 3 साल के लिए लीज यानी किराए पर ले लिया गया है। अब इस जमीन पर कच्चे तेल के भंडार के लिए लगातार रिसर्च और खुदाई की जाएगी। भारत के अंदर जैसे जैसे स्पिरिचुअल पावर्स को मोदी जी दोबारा से उजागर कर रहे हैं, कॉरिडोर्स बना रहे हैं, मंदिरों को दोबारा से निकाला जा रहा है और सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप देखिए, भगवान की भी कृपा होनी शुरू हो गई है। यानी कि मोदी जी का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसके कारण जो हमारी सेक्रेड रिवर्स हैं वो उनको इज्जत दी जा रही है, सफाई की जा रही है। और जैसे जैसे वो हो रहा है वैसे वैसे भगवान ने भी कह दिया, बेटा तू मेरा काम कर रहा है, मैं तेरा काम करूंगा। हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर, जो तेल के ऊपर थी, वो बहुत ज्यादा थी। अब भगवान ने बोल दिया बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ही मैं तेल दे देता हूं। बात यह है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स भारत माता के ऊपर मिल गई हैं। वो भी कहां पर? जहां पर हमारा सेक्रेट पानी यानी कि मां गंगा जहां से निकलती है, और वहां पर एक चाबी हमारे पास आ गई है। चाबी है इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर अब तेल मिल गया है उत्तर प्रदेश में। वही नहीं, अभी तो हमें यह भी अंदाजा है कि असम में और जो बाकी जगह है वहां पर भी तेल मिलने की आशंका है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास भी, अगर आपको याद होगा, हमारे पास वहां पर ऑलरेडी तेल मिल चुका है, लेकिन उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है, 4 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ है नीचे ओशन में। वहां पर इतनी डीप ओशन में जाकर माइनिंग करना या तेल को निकालना, अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वहां पर भी निकाल लेंगे तो वी विल बिकम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ तेल। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। यानी कि ये जो मोदी जी बोलते थे हमेशा कि इस देश में हमारे पास हर चीज है, लेकिन उसको यूज करना पिछली गवर्नमेंट्स ने कभी किया ही नहीं। ये मोदी जी का फेथ था। फेथ है, अनवेवरिंग फेथ इन इंडियाज रिलीजियस प्लेसेस, हमारी होली रिवर्स। और इसीलिए ये जो सारी ऑयल रिजर्व्स अभी मिले हमें, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये भारत की डेस्टिनी को चेंज करने वाला है, क्योंकि रिजर्व्स भी छोटे नहीं हैं। दे आर टर्म्ड एज मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ये न्यूज ने हक्का बक्का कर दिया है सभी को। और इसका मैं बार बार बोल रहा हूं, सेक्रेड कनेक्शन क्यों है? कभी सोचा आपने? हिंदुओं के 3 मेजर प्लेसेस हैं, मथुरा पहला, काशी और अयोध्या जी।
तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में आते हैं। गंगा जी भी मेजरली उत्तर प्रदेश में से ही निकल के जाती हैं और वहीं पर हमें तेल मिला है, जबकि यहां पर तेल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। आपको जनरली समुद्र में मिलता है, रेगिस्तान में मिलता है, उपजाऊ जगह में नहीं मिलता। वहां पर तेल मिला है, इसलिए बोल रहा हूं इसका एक सेक्रेट कनेक्शन भी है कि जैसे मोदी जी कंसिस्टेंटली वो ऑनर करते हैं इंडिया के या भारत के, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, वो तो डॉट्स वाला इंडिया है, भारत के जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, गंगा जी के प्रोजेक्ट को जैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया, मेडिटेशन जैसे करते हैं, कभी केदारनाथ में जाकर, कभी गंगा जी के तट पर, कभी महादेव के चरणों में। इसीलिए जो उनकी अनवेवरिंग डिवोशन है उसका रिवॉर्ड है। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही जगह बात होती है। जैसे हमारे यहाँ भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने कहा था कि कहीं पे ऑयल जो है वो फाउंड किया गया है और मिल गया है, और पाकिस्तान में तो जी तेल निकल आया कि एक उधम मच गया था। और ऐसा ही हम हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके वाकई में ऐसा है और कहाँ तक ये न्यूज जो है ये सही है? देखिए अर्जुन जी, बात सही है और आपने बरोबर बोला है। और इंडिया में भी अभी हमने सुना है कि बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। ये पहले ही फाउंड हो चुके हैं। अभी आपने ये देखा है, जैसे जैसे आपने बताया है कि भारत का डेली कंजम्पशन है 4.44 मिलियन बैरल्स पर डे और ईयरली कंजम्पशन है 1.62 बिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, और हम अपना 87.5% जो ये तेल है हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, आप सोचिए भारत को एक साल में कम से कम 135 बिलियन डॉलर वी हैव स्पेंडिंग फॉर दिस इंपोर्ट। ओके, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर मैंने सुना था कि जो अंडमान में है हमारे पास 22 बिलियन बैरल्स पड़े हैं। ये कम से कम किलोमीटर, मतलब 3-4 किलोमीटर नीचे है, समुद्र के नीचे। इसको डीप सी एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बताया जाता है कि अगर भारत उसको कंप्लीटली, अगर इसको ये सब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट एक्चुअल और भी ज्यादा है। और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर भारत इसको एक्सप्लोर करे तो अगले 70 साल तक हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी बात है। आप वो सेकंड स्लाइड लगा दीजिए जी। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने बोला है कि 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ठीक है, और इसके अलावा गैस भी है जो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। आज इंडिया अगर वर्ल्ड मार्केट से अपना कंजम्पशन हटा लेता है तो तेल के भाव बहुत नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, 87.5% सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट चाइना है, सेकंड हम है।